वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है। फार्मूला निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम लोग फार्मूला निकाल रहे हैं। अब देखो तो कहानी तो सबको मालूम हो गया कि कंडक्टर पर पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेल या बैटरी से कंडक्टर को जोड़ना पड़ेगा। कहानी हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फार्मूला निकालने के लिए कहानी एकदम क्लियर है कि सबसे पहले कंडक्टर को हम लोग को सेल या बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर कंडक्टर ले लेते हैं, सपोज दैट हम लोग को एक कंडक्टर ले लिए। कंडक्टर को हम लोग क्या करेंगे, सेल या बैटरी से हम लोग जोड़ देते हैं। ध्यान दो, हम लोग को कंडक्टर कौन हो गया, ए और बी। इसके बी यह लंबाई इसका कितना हो गया, एल, और इसके सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करेगा सेल, वो कितना, भी। ये पॉजिटिव इंड, कौन सा, निगेटिव इंड। मतलब इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है, इंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितने का, भी। यह पोटेंशियल डिफरेंस कौन जनरेट किया, सेल किया है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोग को चित्र में क्या हो गया, चित्र में ए बी हम लोगों को क्या है, एल लंबाई के, ए बी एल लेंथ का हम लोग को क्या है, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है। कंडक्टर के सिरों या इंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी है। ठीक, यहां तक हम लोग को इंट्रोडक्शन। अब बात रही, ये बातें सबको ही जान रहे हो कि विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसके विपरीत, और विद्युत धारा का प्रवाह की दिशा में कौन होगा, वेक्टर ई की दिशा होगी। अब देखो, तो हम लोग जैसे ही विभवांतर लगाए, बैटरी या सेल से जोड़े इलेक्ट्रॉन को, कंडक्टर को जैसे ही हम लोग जोड़ते हैं, उसके बाद यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित विभवांतर के कारण, आरोपित पीडी के कारण कंडक्टर के प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, प्रत्येक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र स्थापित होंगे कंडक्टर के प्रत्येक, क्योंकि पीछे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सब के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, प्रत्येक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। इस विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे दिखा दें। अब देखो, तो हम लोग यहाँ सीधे कह सकते हैं वेक्टर ई के मान या परिमाण, इसका मान कितना होगा, तो परिमाण हम लोग को वेक्टर ई का परिमाण बराबर ई हो गया, और ई बराबर होता है v बटे एल। नीचे कैपेसिटर में भी देखें v बटे डी, डी मतलब दूरी, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है दोनों के बीच जो कितना एल, तो इसलिए ई बराबर कितना हो गया, v। और देखो ई है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई बराबर क्या फार्मूला होता है, ई का हम लोग को डिफिनेशन क्या है, विद्युत क्षेत्र का। सीधे हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार से इसका सीधा रिलेशन किससे है, फोर्स से, बल से। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, तो वहां पर आवेश पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही एस्टैब्लिश्ड हुआ, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो लगने वाला बल वेक्टर एफ की बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, पहले तो ये तुमको मालूम ई बराबर होता है वेक्टर एफ बटे क्यू, या क्यू जीरो ले सकते हो, और एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना कर दो, इधर ध्यान होना चाहिए सबका। ई बराबर एफ बटे क्यू, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं अभी उसी चीज को कि एफ निकाल रहे थे, एफ बराबर सीधा हो गया, किस पर बल निकाल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन पर। तो इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का आवेश को किससे दिखाते हैं, ई से, और ई तो हम लोगों को ऊपर मालूम है, तो एफ बराबर ई इंटू ई, और ई का मान होता है v बटे एल। तो ई वी बटे कितना हो गया, देख लो, यह एफ बराबर ई वी बटे कितना आ गया। अब देखिए
पहले कहानी देखो कैसे जुड़ा हुआ है। हम लोग बैटरी या सेल से जोड़े, तो सेल क्या किया, पीडी लगाया, मतलब कितना विभवांतर लगाया, भी के कारण क्या जनरेट हुआ, ई। अब ई के कारण क्या लगा, फोर्स। किस पर लगा, बल, इलेक्ट्रॉन पर। अब देखो किसी चीज पर बल लगाओगे तो बल के कारण उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। सीधी सी बात है, जैसे ये वस्तु स्थिर पर बल लगाएंगे तो वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका मतलब सीधे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन में क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। बल के कारण इलेक्ट्रॉन में क्या उत्पन्न होगा, त्वरण या एक्सीलरेशन। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि बल के कारण इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण, एक्सीलरेशन, त्वरण को, एक्सीलरेशन को किससे दिखाते हैं, ए से। तो ये तो फॉर्मूला तुमको मान लो, एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। तो ए क्या है, त्वरण है ना, तो ए बराबर फॉर्मूला हो जाए एफ बटे एम। तो यहाँ पर ए बराबर सीधा हो जाएगा एफ बटे एम। अब तुम कहोगे कि एम क्या है, एफ तो बल हो गया, तो एम क्या हो गया, मास। किसका मास, जिसका निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। तो ये हम लोग सीधे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। देखो अब एकदम एक एक लाइन को देखो एकदम क्लियर करके, एकदम आराम से हमारा हाथ चल रहा है और सब एकदम जुड़ा हुआ है लिंक में, कॉन्सेप्ट कहीं तुम तोड़ के नहीं देख सकते हो। तो हम लोग एम एक इलेक्ट्रॉन का, ए बराबर एफ बटे एम। अब देखो इस एफ का मान तो तुमको यहाँ मालूम है, एफ का मान वहाँ रख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ए बराबर हो गया एफ का मान है ई भी बटे एल, और एम तो नीचे में है ही, तो कितना हो गया, एम एल। मतलब जो एक्सीलरेशन अभी उत्पन्न हुआ है ई भी बटे कितना, एम एल। लेकिन हम लोगों को जाना कहाँ पर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूला तक। तो हम लोग एक्सीलरेशन पहले निकाल लिया, अब इससे आगे की बात करें। अब यह पूरा नहीं हुआ है।